नवगछिया एसडीएम के निर्देश पर भागलपुर जिले के ढोलबज्जा थाना क्षेत्र अंतर्गत धोबिनिया बासा में पर्चाधारियों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों को जब हटाने गई राजस्व पदाधिकारी नीतीश कुमार सेठ के साथ स्थानीय पुलिस, तो वहां के कब्जाधारियों ने पथराव कर दिया। जमीन ढोलबज्जा बाजार निवासी नीकन मोची की पर्चा वाली बताई जा रही है, जिस पर धोबनिया बासा निवासी जनार्दन यादव अपना कब्जा जमा कर उस पर घर बना कर रहे थे। जहां ढोलबज्जा पुलिस के साथ नवगछिया पुलिस लाइन से पहुंचे करीब 30 पुलिस बल जब जमीन खाली कराकर नीकन मोची के परिवार को दखल दिलाने पहुंचे, तो जनार्दन यादव के परिवार वालों व अन्य समर्थकों ने पुलिस के ऊपर रोड़े पत्थर फेंक जेसीबी मशीन के शीशे तोड़ डाले। तो वहीं ड्राइवर गोपालपुर थाना क्षेत्र के हरिपुर टोला गोसाई निवासी संजय कुमार, कटिहार की महिला सिपाही प्रिया राज, जमुई जिले के नरहट थाना क्षेत्र के कुशागांव की सुषमा कुमारी व जमुई जिले के रजनीश कुमार के साथ अन्य महिला सिपाही चोटिल हो गई हैं। वहीं जनार्दन यादव की एक बेटी भी चोटिल होने की बात बताई जा रही है। वहीं जमीन खाली कराने आए पुलिस प्रशासन को फंसाने की नियत से कब्जाधारी जनार्दन यादव के परिवार वालों ने खुद से अपने घरों में आग लगा ली। मामला बेकाबू होते देख थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार व राजस्व पदाधिकारी नीतीश कुमार सेठ ने कुछ उपद्रवियों महिला पुरुषों को हिरासत में लेकर इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी, जिसके बाद नवगछिया एसडीएम यतेंद्र कुमार पाल, पुलिस उपाधीक्षक सुनील पांडे, थाने की पुलिस साथ इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह, भरत भूषण, बीहपुर पुलिस के साथ थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह, झंडापुर ओपी थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार व कदवा पुलिस भी सदल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उसके बाद एसडीएम ने मोर्चा संभालते हुए हाइकिंग कर लोगों को जगह खाली कराने की अपील की। उसके बाद लोग शांत हुए। वहीं कब्जाधारी जनार्दन यादव को भी समझा बुझाकर पुनः जमीन खाली करवाई गई। मौके पर पहुंचे नवगछिया सीओ विश्वास आनंद ने बताया कि 7-8 साल से नीकन मोची व जनार्दन यादव के बीच पर्चा वाली जमीन पर विवाद चल रहा था। जांच उपरांत नीकन मोची की कागजात सही पाए गए। लंबे समय से जनार्दन यादव को नोटिस कर जमीन खाली करने का कहा जा रहा था, लेकिन वे जमीन खाली नहीं करा रहे थे, उल्टा उस पर घर बना दे जा रहे थे। वहीं जनार्दन यादव ने मामले की सुनवाई के दौरान थाने में लिखित आवेदन देते हुए स्वेच्छा से जमीन खाली कर देने की बात भी स्वीकार की थी, लेकिन जमीन खाली नहीं की, जिस पर कार्रवाई करते हुए जमीन खाली कर नीकन मोची के परिवार भिखारी राम को कब्जा दिलाया गया। वहीं देर शाम चोटिल हुए पुलिसकर्मियों के साथ अन्य को ढोलबज्जा पुलिस इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेजने की प्रक्रिया कर रहे थे। वो पर्चा की जमीन थी, सीलिंग के तहत उनको पर्चा मिला था जी। 6-7 साल से वो बेदखल थे उस जमीन पे। कौन थे बेदखल? नीकन मोची के परिवार। ठीक। तो जनार्दन यादव ने उन पे अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, जिसको आज हटा दिया गया। अजगैबीनाथ धाम में लगे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के 10वें दिन भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने आज देर शाम जहाज घाट में बने नमामि गंगे घाट का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस श्रावणी मेला में देश विदेश से आने वाले कांवड़िया शिव भक्तों को गंगा घाटों पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में अधिकारियों एवं पदाधिकारियों से जानकारी ली गई, जिसके बाद नियंत्रण कक्ष, पुलिस शिविर, स्वास्थ्य केंद्र, कच्ची कांवरिया पथ एवं कांवरिया धर्मशाला का निरीक्षण कर जायजा लिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि श्रावणी मेले में आने वाले कांवरियों का सुविधा का ख्याल रखते हुए पूरे मेला क्षेत्र में समुचित व्यवस्था की गई है। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर मोहल्ले में जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार शाह और उनकी पत्नी निवर्तमान मेयर सीमा शाह के घर पर देर रात चोरों ने धावा बोलकर 4 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर फरार हो गए। जिला परिषद अध्यक्ष और उनकी पत्नी सीमा शाह घर में ताला बंद कर अपने दूसरे घर शाहकुंड गए हुए थे। आज सुबह उन्हें पड़ोसियों से मालूम हुआ कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है, जिसके बाद वे लोग यहाँ पहुंचे तो देखा कि घर में रखे गहने, जमीन और पेट्रोल पंप के कागज सहित कई सामान चोर लेकर फरार हो गए। चोरों ने घर के 6 ताले तोड़े हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। सामान में मेरा था कि मेन कागज छप पहले था, पेट्रोल पंप का था, जमीन का कागज था, केस का कागज था, वो पूरा फाइलिंग गायब हो गया वो था। और दूसरा था कि मेरा हाथ का था, शादी का कंगन था और गले में चैन था, वो था, कान का बाली था, वो पुराना था मेरा, वो सब शादी का सब था रखा हुआ। और मेरा गिफ्ट जो था कुछ, वो सब वो रखता है कि गिफ्ट घर में रहता है, वो सब था, चांदी का कुछ था सामान से। वो चूँकि 3-4 दिन हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, ठीक है। मंगलवार को हमारे बच्चा रहती थी, वो भी चली गई थी घर। मंगलवार से हम लोग नहीं थे यहाँ, और रात अचानक भोरे यहाँ फ़ोन किया बगल वाले ने कि भाई आपका ताला टूटा हुआ है। उसके बाद फिर सुबह आए देखे ताला टूटा हुआ हमारा है। उसके बाद घर में देखे तो गोदरेज पूरा टूटा हुआ था और सारा सामान सब बिखरा पड़ा हुआ था। और उसके दूसरी में जो है हमारा मेन देखिए कुछ नहीं, मेन 2 टीवी था, वो लेके चला गया। उसके बाद एक दीवार घड़ी था, वो लेके चला गया। 2 घड़ी था, वो लेके चला गया। और 2-3 मोबाइल था, पुराना वाला टूटा हुआ था मोबाइल था, वो लेके चला गया। और जो मैडम का जो है मेयर मैडम का सोना का एक हार था टूटा हुआ, वो भी लेके चला गया।
एक पोला था वो लेके चला गया, एक कान का बच्ची का बाली था, टॉप्स था, वही लेके चला गया। अब 5-6 हज़ार रुपया खुदरा था, 20 रुपये वाला गड्डी था और खुदरा पैसा भी 5-6 हज़ार रुपया वही लेके गया है और कपड़ा सारा हमारा लेके चला गया। कितने का सामान लगे थे? अब टोटल तो हमारा शादी को भाई 25 बरस हो गया, उस समय तो हम 5,000 रुपये भरी में खरीदे थे। अब उसका देख लीजिए कि आज के डेट में मिलाइएगा बहुत हो जाएगा, लेकिन उस टाइम के डेट में मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। मोटा मोटी जो है ना हमारा भाई 4-5 भर जो है सोना गया है। और चांदी का सिक्का था 45-46 को, जो मतलब नहीं गिफ्ट में देता है लोग, वही सब विक्टोरिया बना हुआ, पान का पत्ता बना हुआ, लोग गिफ्ट का चांदी का कलम था, वही सब ले गया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की मांग को लेकर 8वें दिन भी छात्र राजद का तालाबंदी प्रदर्शन जारी है। 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी बिहार सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं आया है, जिसको लेकर छात्र छात्राएं 8वें दिन भी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र राजद के कार्यकर्ताओं की मांग है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को स्थायी कुलपति दे, नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक हंगामा होगा। वहीं छात्र राजद के विश्वविद्यालय बंद में सामाजिक संगठन के साथ शिक्षक और अन्य संगठन के लोग भी स्थायी कुलपति की मांग को लेकर विश्वविद्यालय तालाबंदी का समर्थन कर रहे हैं। छात्र राजद के साथ शिक्षक और अन्य संगठनों के लोग पिछले 8 दिनों से विश्वविद्यालय बंद कर कुलपति की मांग कर रहे हैं। वहीं भागलपुर सांसद अजय मंडल इस सवाल से बचते नजर आए। आप भी अवगत हुए होंगे कि 7 दिनों से जो है विश्वविद्यालय जो है बंद। वीसी का एक ही वीसी को 2 जगह का चार्ज था और वीसी यहाँ समय कम दे रहा है, इसके लिए तालाबंदी का जो तालाबंदी किया गया उस पर विचार किया जा रहा है कि अविलंब यहाँ से परमानेंट वीसी यहाँ का। आप छात्रों से मिलने कभी गए 7 दिन के अंदर? हम 7 दिन के अंदर यहाँ नहीं थे, मिलने नहीं गए। कोऑपरेटिव में आ गए 7 दिन के माने गए। देखिए कोऑपरेटिव का समय 15 दिन पहले नहीं, ये 2 महीना पहले से दिया हुआ था, इसीलिए ये समय निकाल करके मैं यहाँ आ गया। और बोलिए, आज जा रहे हो? यकीनन हैं तो जरूर जाएंगे, ऐसा क्या कि नहीं जाएंगे, जाना ही होगा। काफी समय से छात्रों की मांग है, ना कोई जनप्रतिनिधि है, ना ही भी आश्वासन दिया है। 8 विद्यालय मान लो 4 बार वीसी यहाँ पर पहुँचा है। ये चीज़ मैंने जिस समय से वीसी आज से जब से वीसी का पोस्टिंग के लिए बात चल रहा है, उसके लिए कई बार हम लिख करके दिए भी हैं, मुख्यमंत्री से भी मिले हैं। देखिए 8वां दिन है तालाबंदी का, उसके साथ साथ हम लोग दूसरा कार्यक्रम भी कर रहे हैं। एक रोज पुतला दान किए, कल भैंस के आगे बीन बजाने का कार्यक्रम किए। उसके बावजूद भी अभी तक विश्वविद्यालय का अधिकारी हो या राज्य सरकार हो या राजभवन हो, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिए हैं और न ही नए कुलपति या किसी को प्रभार देने का प्रक्रिया चालू किए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार और राज्यपाल कितना उदासीनता है छात्र के भविष्य के प्रति, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम लोग छात्र का भविष्य बर्बाद होने नहीं देंगे और निश्चितकालीन तालाबंदी रखे हैं, हमें जारी रहेगा जब तक अस्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं हो जाती है। भागलपुर के रेलवे स्टेशन को रेल मंत्रालय के द्वारा देश के 70 स्टेशनों में चयनित आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम का समापन मालदा डिवीजन के डीआरएम यतेंद्र पाल और शहर के गणमान्य लोगों ने समापन समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं नुक्कड़ नाटक का भी मंचन कार्यक्रम के दौरान किया गया। वहीं भागलपुर के 3 स्वतंत्रता सेनानी को, जिनमें बिंदेश्वरी कुमार, नारद भगत और आनंद मोहन सहाय के पौत्र अमर मोहन सहाय को सम्मानित किया गया। वहीं रेल मंत्री स्वतंत्रता सेनानियों से वर्चुअल तरीके से बात भी की। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में आम लोगों के साथ साथ रेलवे के कर्मचारी मौजूद थे। तो 75 स्टेशन देश में चुने गए हैं जहां फ्रीडम फाइटर्स ने अपना देश की आज़ादी में योगदान दिया है। तो भागलपुर को भी एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि एक स्टेशन को चुना गया है। तो यहाँ के जो अभी लाइव हमारे फ्रीडम फाइटर हैं श्री बिंदेश्वरी जी और एक नारद प्रसाद भगत जी, वो हमारे स्टेज पे हैं, उनका हम लोग सम्मान किया है। और बाकी रेल मंत्री इनसे डायरेक्ट वहाँ से संवाद करेंगे। और आनंद मोहन सहाय जी, जो कि आप जानते हैं हमारे INA के महत्वपूर्ण नायक और सुभाष चंद्र जी बोस जी के साथ रहे, उनके पौत्र यहाँ पर हैं अमर मोहन सहाय जी। तो उनका भी सम्मान हम लोग ने किया है और मंत्री जी से उससे रूबरू होंगे, यहाँ के बारे में उसके चर्चा करेंगे। आज़ादी के जो महोत्सव, उसमें जो सेलिब्रेशन पूरा देश कर रहा है, तो 1 हफ्ते का था, पहले हमने शुरू किया था। उसके बाद कुछ हम लोग नुक्कड़ नाटक है, ये यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स आपके भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज जो जन्म जयंती है, उसके अलावा प्लस तिलका मांझी जो यहाँ के हमारे महत्वपूर्ण
नायक रहे हैं। पिछली बार हमने मंचन किया, आज इस बार फिर दोबारा आज मंचन करेंगे इसके ये रेलवे बोर्ड के कार्यक्रम के बाद। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम एवं जिला शासन के तत्वावधान में श्रावणी मेले के 10वें दिन शनिवार की देर शाम जहानवी गंगा महाआरती सभा के महामंत्री पंडित संजीव झा के नेतृत्व में नमामि गंगे घाट और नई सीढ़ी घाट पर बनारस की तर्ज पर भव्य गंगा महाआरती की गई। महाआरती 3 पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई। इस दौरान गंगा महाआरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। महाआरती के दौरान हर हर गंगे किनारों से पूरा गंगा घाट गूंजता रहा, जिससे पूरा गंगा तट का माहौल भक्तिमय हो उठा। तो बनारस के तर्ज पर यह महाआरती शुरू किया गया है। 2010 से इस महाआरती का शुरुआत बनारस के तर्ज पर हम यहाँ किए हैं। अब 12 से जो है पर्यटन निगम इसमें किनके द्वारा की जाती है ये महाआरती? हमारे पंडित जाते हैं। जाह्नवी गंगा महाआरती सभा के द्वारा यह महाआरती उनके पंडितों के द्वारा संपन्न कराया जाता है। अजगैबीनाथ धाम में लगे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के 10वें दिन पूरा अजगैबी नगरी केसरिया रंग में रंगा रहा। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, नेपाल सहित कई राज्यों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में शुद्धता और पवित्रता की डुबकी लगाई, जिसके बाद कावड़ में गंगा जल भरकर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए प्रस्थान किया। गुरुवार को सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 50,000 कांवरिया बाबा नगरी की ओर रवाना हुए। जैसे जैसे श्रावणी मेला बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कांवरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे सुल्तानगंज के हर गली मोहल्ले सहित पूरा कच्ची कमरिया का माहौल भक्तिमय हो उठा है। चारों ओर बोलबम के जयकारे लग रहे हैं। बताते चले कि 1 माह तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के दौरान बाबा भोलेनाथ के तरह तरह के भक्त मेले में दिख रहे हैं। कोई साधारण बम बनकर देवघर जा रहे हैं, तो कोई डाक जल लेकर, तो कोई खड़ी कावड़ लेकर, तो कोई साष्टांग दंडवत होते हुए बाबा को मनाने बाबा नगरी की ओर जा रहे हैं। सुल्तानगंज प्रखंड के धांदी बेलारी पंचायत के वार्ड संख्या 7 के मनिहारी गांव में जल निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण ग्रामीण परेशान है। गांव की मुख्य सड़क के किनारे नाली निर्माण नहीं होने से कारण लोगों के घरों से निकला बारिश व गंदा पानी सीधे सड़क पर आता है। इससे सड़क पर गंदा पानी व कीचड़ भरा रहता है, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस समस्या से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से की, लेकिन इसका हल अब तक नहीं निकल पाया है। घर के आसपास गंदा पानी जमा होने से ग्रामीणों को संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर सता रहा है। दिक्कत यही कि निकासी नहीं है। कौन सी पानी उन्हीं कहाँ गिराएंगे, कहाँ जाएगा? कहाँ का मामला है? मामला मनिहारी का है, 7 नंबर वार्ड का है। कौन पंचायत पड़ता है? धांदी पंचायत पड़ता है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो बरसात का पानी कहीं निकलने का जगह नहीं है, घरे में रखेंगे। क्या डर सता रहा है? डर क्या, पानी जब निकालने का जुगाड़ है तो डर किससे मार करेंगे हम? गंदगी तो होबे करता है। क्या डर लग रहा है कि बीमारी फैलेगा? नहीं, बीमारी तो ऐसा फैल रहा है, ऐसा फैलेगा। जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत मध्य विद्यालय जगदीशपुर में भारतीय सपूत चंद्रशेखर आजाद तथा बाल गंगाधर तिलक की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें सर्वप्रथम दोनों सपूतों के चित्रों पर माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। चेतना सत्र में वरीय शिक्षक वासुदेव ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिनमें हमें अपने सभी महापुरुषों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, जिनसे हम उनके आदर्शों पर चलकर अपने देश को विकसित करने में सहयोग कर सके। इस अवसर पर बिंदु कुमारी, कल्पना, कौशल्या, भारती, नवल, राजीव, आग्रह, अभिनाश, मुरली, मीनाक्षी, नाहिदा, छात्रा आकृति, चांदनी, माही, संध्या, सरीखा, प्रियांशु, अरसन, प्रियंका सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पीरपेंती प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सिल्क भवन में आगामी 4 अगस्त को होने वाले व्यापार मंडल अध्यक्ष व कार्य समिति पद के चुनाव को लेकर चल रहे नामांकन प्रक्रिया के दूसरे व आखिरी दिन शनिवार को अध्यक्ष पद के लिए राजद प्रखंड अध्यक्ष सह महेशराम पैक्स अध्यक्ष रंजीत शाह ने अपने समर्थकों के साथ सहायक निर्वाची पदाधिकारी दिलीप झा के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। मौके पर रंजीत शाह ने कहा कि किसान भाइयों को ससमय उचित मूल्य पर धान एवं गेहूं की अधिप्राप्ति व उसके समस्याओं का हर संभव समाधान का प्रयास करूंगा। इस बार व्यापार मंडल में अध्यक्ष पद पे अपना आज नॉमिनेशन किया हूं। मुद्दा क्या है? मुद्दा तो मेन है हमारे किसान भाइयों को सही समय पर उनकी अधिप्राप्ति में धान
उनकी अधिप्राप्ति गेहूं का ईमानदारी से हम लोग निर्वहन करें। सरकार हमको किसान का धान और गेहूं खरीदने के लिए वाजिब पैसा देती है, ठीक है, और हम उसको सामान लेके उसको पैसा देंगे ताकि मार्केट में जो बिचौलिया हमारे किसान को कम रेट देती है उससे किसान भाइयों को राहत मिलेगी।